निकाय चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी होगा। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास होगा। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अध्यादेश को कल कैबिनेट में पास किया गया है, जिसके बाद से आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास होंगे। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर के आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास होंगे। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया था। वहीं आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी किया जाएगा। कल बैठक में अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पास किया गया था। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। हमारे सहयोगी संदीप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जहां एक तरफ कह सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार पेच फंस रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से देखिए इस अध्यादेश को भी पास कर दिया गया, यानी ये तय हो गया कि जो आरक्षण को लेकर अब बात करी जा रही थी, अब आरक्षण की सभी जो कह सकते हैं अटकलें हैं वो समाप्त हो चुकी। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को पास कर दिया है। अब देखिए इसके बाद अगर बात करी जाए कि नगर निकाय में जो सीटों के आरक्षण के अंतिम जो अधिसूचना है उसको जारी किया जाएगा। और कल जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक थी, उसमें अगर बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश जो पालिका अधिनियम है 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन करने से संबंधित अध्यादेश के मसूदे को मंजूरी दी गई है। यानी अब देखिए जो बात करी जा रही थी, एक मेयर की बात करी जा रही थी, उसी के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर जो बात करी जा रही थी, तो उसमें अब कहीं ना कहीं से जो अटकलें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब देखिए आज जिस तरीके से देर शाम तक अधिसूचना को जारी किया जा सकता है, हालांकि आज देखिए रामनवमी की कई जगहों पर छुट्टी भी है, तो ये है पूरी जो संभावनाएं हैं वो आज और कल को लेकर लगातार चल रही हैं। अब इसके बाद देखिए नगर विकास विभाग जो है वो अपनी तैयारियां करेगा, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके बाद अनापत्तियां मांगी जाएंगी और फिर उसके बाद एक जो तिथि है उसको जारी किया जाएगा कि चुनाव जो है वो अप्रैल के आखिरी महीने में कराए जाएंगे या फिर मई के पहले सप्ताह में। लेकिन देखिए इसमें जिस तरीके से त्रिशला राजनीति हुई थी आरक्षण को लेकर, तो वो सभी अटकलें जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। जो ओबीसी डेडिकेटेड की रिपोर्ट थी और उसी के साथ साथ जो पिछले जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अगर चुनाव हुए होते तो उन दोनों की रिपोर्ट का मिलान कराया गया और ये भी देखा गया था कि कितना डिफरेंस आया है। क्योंकि देखिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया था, वहीं उसी में भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा था कि समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती थी आरक्षण चुनाव हो, वो भी आरक्षण के साथ में। अगर समाजवादी पार्टी इसमें किसी भी तरीके का अड़ंगा ना लगाती तो ये चुनाव जो है वो कभी के हो गए होते और इस
पूरे चुनाव में जो देरी कराने का श्रेय है वो समाजवादी पार्टी को जाता है। अब देखिए इसको लेकर जो अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि चुनाव किस माह में कराए जाएंगे। संदीप, देखिए तमाम जो सूचनाएं जो है वो जारी होंगी, नोटिफिकेशन जारी होंगे और आपने जैसा बताया है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि चुनाव देरी से होने का जो श्रेय है वो समाजवादी पार्टी को जाता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां किस प्रकार से हैं आगामी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक हुई थी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना यह है कि हमारी पूरी तरीके से तैयारियां हैं। आज भी हमने जो हमारे यहाँ के नए पदाधिकारी हैं उनको भी निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ही तिथि आती है वैसे ही हमारी सूची बनी और देखिए इस निकाय चुनाव में इस बार जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का दावा यह है कि हम लोग अल्पसंख्यक जो है वर्ग है उसको भी टिकट देने का काम करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग को आगे लेकर चल रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमने हर एक वर्ग का वोट लेने का काम नहीं किया है, हमने उनको योजनाओं का लाभ लेने का भी काम किया और इस निकाय चुनाव में हम उनकी भूमिका को भी तय करेंगे। कल भी एक पूरा जो बड़ा खाका है वो खींचा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की देखिए अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है कि हमारी तैयारियां जो है पूरी हैं। बहुजन समाज पार्टी देखिए पूरी महिला विंग तैयार कर रही है, जो तेज तर्रार महिला होंगी वो बहुजन समाज पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। इसके लिए प्रॉपर एक वो विंग बनाने जा रही है, उसमें सभी महिलाएं ही रहेंगी। तो यानी हर एक पार्टी जो है वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है और सभी का कहना यह है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन देखिए बड़ा जो सवाल है वो पूरी तरीके से जनता जनार्दन पर उठता है कि वो किस पार्टी पर अपना भरोसा जता रही है। हालांकि सभी पार्टियां जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है, अब से कुछ दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी लखनऊ में बैठक करेंगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठक करी है, कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर आगे चल रही है। यानी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपनी तैयारियों को पूरा बता रही हैं। अब देखिए इसमें यह देखने वाली बात है कि जनता जो है वो किस पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि देखिए वर्तमान की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योजनाओं को लेकर आगे चल रही है, वो चाहे महिलाओं की बात करी जाए, चाहे युवाओं की बात करी जाए, चाहे किसानों की बात करी जाए, और उसी के साथ साथ जो एक वर्ग होता है मुस्लिम वर्ग, और कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग की किसी भी चुनाव को जिताने में एक बड़ी भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके से पसमानदा सम्मेलन कराया हो, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक स्नेह परस्पर मिलन सम्मेलन, और उसी के साथ साथ देखिए मोदी के मन की बात की जो पुस्तकों का एक कह सकते हैं कि उनका जो ट्रांसलेट करा के उनको उर्दू संस्करण बांटा जाएगा। यानी जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनको हर एक वर्ग तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में लगी और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगी है। और कल भी देखिए जिस तरीके से प्रभारी के रूप में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो बूथों का गठन की बात करी जाए, 15 प्रमुखों की नियुक्ति की बात करी जाए, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और देखिए त्रिशला अगर बात करी जाए शहरी निकाय चुनाव का, देखिए बहुत ही ज्यादा किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ता है सत्ता को बनने में या फिर ना बनने में। हालांकि इससे जो कामकाज होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखिए मेयर की सीट नहीं होती है, नगर पंचायत अध्यक्ष, तमाम लोग जो होते हैं वो निवर्तमान हो जाते हैं। तो ऐसे में जो विभाग होते हैं उनमें बिल्कुल देखिए असर पड़ता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। जिस तरीके से चाहे वो नगर विकास संबंधित विभाग के पास किसी भी तरीके के राइट नहीं रह जाते, तो ऐसे में चुनाव को कराना देखिए इसलिए भी जरूरी होता है कि एक तो सबसे पहले विकास संभव हो सके, उसी के साथ साथ जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की उनको संचालित किया जा सके। अब आज अधिसूचना जिस तरीके से देखिए पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जारी हो सकती है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि निकाय चुनाव को अप्रैल में कराया जाए, मई में कराया जाए। हालांकि इनके पहले जो भी पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। और देखिए अगर लड़ाई देखी जाए तो सबसे ज्यादा जो फाइट देखी जा रही है, चुनावी फाइट, वो दो पार्टियों में देखी जा रही है, एक समाजवादी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव जिस तरीके से देखिए अभी कोलकाता में गए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की एक उन्होंने बैठक करी और उस बैठक के बाद भी देखिए तमाम तरीके के उन्होंने बिल्कुल संदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री